हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के दो फॉर्म्स। इसके पहले बताया गया है आप लोगों को पूरे नाउन का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। उसके पहले बताया गया कि कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन के दो फॉर्म बने, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये समझना जरूरी है यहाँ कि किस प्रकार सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाते हैं, इसके नियम अलग अलग हैं। हमेशा एक ही नियम लागू नहीं होता है, तो ये आपको समझना होगा और कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, तो उसको आप याद करो। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, बुक है तो बुक में यहाँ क्या किया है, यस लगा के बुक्स बना दिया। सिटी है, CITY, वाई है, यहाँ वाई को हटा करके IES जोड़ा गया है। KEY की है तो यहाँ क्या किया, KEY यस किया गया है। काफ CALF, यहाँ CALFS काफ्स किया गया है। चाइल्ड है तो चाइल्ड को क्या किया गया है, चिल्ड्रेन किया गया है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी समझना होता है, क्योंकि वह एक चीज समझ लेना है, जैसे आपके कॉमन नाउन में है आपने कि कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इसको सिंगुलर और प्लूरल करोगे, और वर्ब का जो फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता ही नहीं है। अब जैसे यहाँ वर्ब है तो वर्ब को समझना, अभी वर्ब हम बाद में पूरा इसको क्लासिफाई करेंगे और पूरी चीज़ें बताएंगे, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा, आप अक्सर बच्चों को थोड़ा सा परिचय के लिए बताते हैं कि इस प्रकार से इसका परिचय हो जाएगा कि वर्ब है तो वर्ब के हर फॉर्म, ये जैसे हो गया, तो अब यहाँ क्या हो गया, बॉय है मान लीजिए, तो बॉय, अब बॉय क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म और वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉय सिंगुलर है तो इसको ES यहाँ जोड़ते हैं। तो जब आप वर्ब में यस या ES जोड़ते हो तब यह क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा, और यदि आप नाउन में यस या ES जोड़ते हो तो वह प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। यह आपको अच्छी तरह याद रखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपका वर्ब क्या होगा, उसको भी सिंगुलर बनाना होगा। तो ये वर्ब में यस या ES जोड़ेंगे तो वह किस फॉर्म में हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, और यदि आप ये नाउन में जोड़ोगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको बनाने की क्या तरीका है, कैसे बनाते हैं, किसमें यस जोड़ेंगे और किसमें ES जोड़ेंगे, और किसमें वाई को हटा करके IES जोड़ेंगे। तो यह आपको समझ ऐसे है कि अभी सिटी है तो वाई हटाया, वाई को हटा के IES जोड़ा गया, तो कब कैसे जोड़ते हैं ये नियम आप समझ लो। जब किसी भी नाउन के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में AEEAY और O होता है तो वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है, यस। उस शब्द के अंत में क्या लिखा जाएगा, यस लिखा जाएगा, और जिस नाउन के अंत में यस, CH, SS होता है उसमें क्या किया जाता है, ES का प्रयोग किया जाता है। कुछ होते हैं इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, उनमें ये नियम ही लागू नहीं होता है। जैसे समझिए मैन है तो मैन को प्लूरल बनाने के लिए मैन यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि MEN मैन का मेन हो जाता है। जैसे फूट है, फुट पैर, तो फूट को क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए फीट करते हैं। ऑक्स है, ऑक्सेन करते हैं। चाइल्ड है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से है ये चिल्ड्रेन करेंगे। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से इसके फॉर्म्स को बदलते हैं, और भी तमाम चीजें हैं, इसको आप थोड़ा सा बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यद्यप सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, सारी चीज़ समझ में आ जाती हैं, फिर भी जहाँ असुविधा हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर भी आपको यहाँ हम बताते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है, आप इसमें इसकी समझ ही गए, इसके बाद आपको समझना है जेंडर। जेंडर में क्योंकि नंबर, पर्सन, जेंडर और केस, जब तक ये चार चीज़ आपको ठीक नहीं समझ में आती है तो आगे आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में असुविधा होगी।
यहाँ इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया जाता है ताकि किसी भी विद्यार्थी को आगे की चीज़ें बताने में ज़्यादा सहूलियत हो। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब तक कि नंबर